सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा में हैं और आपको बता दें कि खंडवा के 3 लड़कों ने एक ऐसी रिसर्च की जिससे देश भर में किसानों के चेहरे पे खुशी आई और मार्केट में धूम मच गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की फसल खराब हो गई थी और गेहूं की खराब फसल को लेकर किसान बड़े चिंतित थे। कलेक्ट्रेट में मुआवजे को लेकर, सर्वे कराने को लेकर लगातार वह मांग कर रहे थे, परंतु खंडवा में एक किसान का वर्ग ऐसा भी था जो लाखों रुपए कमा रहा था गेहूं की फसल लगाकर, और उनकी गेहूं की फसल की पैदावार देखकर प्रत्येक किसान दंग रह गया था। खंडवा के 3 लड़कों ने जो रिसर्च करके गेहूं का बीज बनाया वो इतना जबरदस्त धूम मचा रहा है कि देश भर से उसकी डिमांड है। और इस समय हम आपको एक किसान से मिलवाएंगे, लगातार आपको किसानों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से उनको बहुत फायदा हुआ उस दौर में जब गेहूं की फसल खराब हो रही थी। गोराड़िया के एक सफल किसान हैं जिसके साथ हम खड़े हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे कि किस तरीके से उन्होंने बीज लगाया और उन्होंने ऐसा क्या किया कि जब किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी और उनकी फसल जो है वो इतनी ज़्यादा उत्पादन दे रही थी कि उनको बहुत लाभ हुआ। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? पहले तो आप सभी को राम राम। मेरा नाम संजय राठौड़ जी, गोराड़िया का निवासी हूँ जी, पंधाना के पास जी। अच्छा, इस बार आपकी कितने एकड़ के किसान हैं आप? 15 एकड़ की। 15 एकड़ के किसान हैं। आपने कितने एकड़ में इस बार गेहूं की फसल लगाई थी? तो विगत वर्ष गेहूं की फसल लगाई थी मैंने 8 एकड़ में। अच्छा, अक्सर आप कौन सा बीज इस्तेमाल करते हैं? पहले इस्तेमाल करते थे लोकवन और 1544 जी। और जब समय मौसम सूट नहीं हुआ तो वो एवरेज नहीं दे पाया जी। उसके बाद मूड हुआ कि अब फसल चेंज की जाए। तो कौन सा इस बार बीज लगाया था कि आपकी खूब चर्चा हो रही है? आपने इतना उत्पादन किया कि जब किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी और आप बहुत अच्छी फसल ले रहे थे, क्या चेंज किया आपने? एक सफल सीट के नाम से आया था जी, सफल कुंदन जी, और सफल सुगन। मैंने सफल कुंदन लगाया था जी, और उसने जो मौसम जो बाली थी और मौसम के हिसाब से थोड़ी सी भी उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं दिखा जी। और जो उसका एवरेज मिला वो पर एकड़ 27 कुंटल मिला, पर कुंटल 27 किलो मिला उसका एवरेज। उसके साथ साथ उस पर कोई बीमारी, कीट, दवा स्प्रे कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, और आसान तरीके से उस पर एवरेज हर एक एकड़ में आपको 27 कुंटल आया। 27 कुंटल। और जो पुराने बीज आप इस्तेमाल करते थे, जो सफल बीज हैं जिनको ज़्यादातर किसान इस्तेमाल करते हैं, उसमें जनरली कितना प्रोडक्शन आता है और इस बार कितना आया था? इस बार उसमें जनरली प्रोडक्शन वही 8 से 10 कुंटल का आया था। अच्छा। और वो गेहूं ने मौसम जो खराब था उससे वो गेहूं काला दाना होना और ये खराब होना, ये सारी समस्या उसके साथ लगी थी। अच्छा। और सफल कुंदन में ये कोई समस्या नहीं थी। अच्छा। और उसमें 1 स्प्रे किया था, इनमें 4 स्प्रे किया था और अच्छा। उसमें एवरेज भी भरपूर मिला था। अच्छा, खाद बीज भी इसमें कम इस्तेमाल हुआ था? ये बहुत कम हुआ था उसमें, मतलब जो दवाई वगैरह हम डालते हैं उसका बहुत कम इस्तेमाल हुआ। और मैंने तो जो लगाया था मेरी जो जमीन में वो मक्का की जो मक्का लगाई हुई थी बारिश की, उस जमीन में लगाया था तो एवरेज दिया। अच्छा। और उससे अच्छी जमीन खाद वाली में डाले तो 30 का भी एवरेज देगा। अच्छा, यानी कुल मिला के जो सफल कुंदन आपने लगाया इसमें आपको 1 एकड़ पे 27 क्विंटल मिल गया और जो बेस्ट बीज था इस बार वो पिटा गया और 8 से 10 क्विंटल आपको उत्पादन मिला। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? मेरी तो यही राय है कि किसान ने बिल्कुल सोच समझ के काम करना चाहिए जी। क्योंकि किसान एक थोड़ी से कम पैसे की लालच में कोई भी हल्के भारी बीज लेके बो देता है, उसका एवरेज बराबर मिल नहीं पाता। मेहनत वही लगाता है, मेहनत लागत भी वही लगती है। उसके बाद किसान आखिरी पे ये रोना आता है कि यार मैंने वही लगाना था। तो पहले से मेरा तो ये विचार है कि पहले से किसान ने विचार करके सफल कुंदन की ओर, सफल सुगन की ओर जाना चाहिए और भरपूर एवरेज प्राप्त करना चाहिए। मेरा नाम संजय जगदीश राठौड़ है। मैं ग्राम गोराड़िया का निवासी हूँ, पंधाना से 3 किलोमीटर।